हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है। और दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में आपने क्या देखा था? आपने देखा था यहाँ पे कि कैसे हम एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं। वो हम, क्योंकि हमारा एक्सेप्शन का पार्ट चल रहा था, उसमें हम ये चीज़ देख चुके हैं कि किस तरह से हम एक्सेप्शन को रेज करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ आपको यहाँ पे बताया था, कुछ सिनेरियो बनते हैं जहाँ पे हम एक्सेप्शन, यहाँ पे इम्प्लिसिट रेज होती है एंड डिफॉल्ट हैंडलर यूज होता है। ऐसे ही सेम मैंने 3 टाइप और बताए थे, टोटली 4 टाइप बताए थे। एंड उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी बताई थी, किस तरह से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक क्लास बना के बताई थी आपको, जो किससे इनहेरिट होती है? एक्सेप्शन क्लास से। एक्सेप्शन से क्लास से क्यों होती है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट के लेक्चर में मिल जाएगी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। और एक्सेप्शन का हमारा पार्ट एंड हो गया था। अब हमारे पास क्या था? हमको नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आज हम देखने वाले हैं इटरेटर के बारे में। अब दोस्तों, इटरेटर क्या होता है, किस तरह से यूज होता है, इन सब चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैं अपने नोट्स में आ गया हूँ और आज हम देखेंगे इटरेटर के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताइए, इटरेटर क्या आप अब से पहले आपने सुना है इटरेटर के बारे में? दोस्तों, अगर आप ये बोलते हो कि हमको नहीं पता इटरेटर के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब से पहले इटरेटर आप देख चुके हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिस्ट की, तो वो एक तरह का इटरेटर है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेंज की, तो वो भी एक तरह का इटरेटर है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे टपल की, तो वो भी एक इटरेटर ही है। सेट की बात कर लेते हैं तो सेट भी इटरेटर है। एंड अगर डिक्ट की बात करते हैं तो डिक्ट भी इटरेटर है। और दोस्तों, अगर हम बात करें str की, वो भी इटरेटर है। ये दो चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिक्शनरी को डिक्ट लिखते हैं और str को, सॉरी, स्ट्रिंग को str लिखते हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर। तो ये सब किस तरह के हैं? इटरेटर हैं। इटरेटर होता क्या है, पहले हमको ये समझना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इटरेटर वर्क कैसे करता है, ठीक है। इंटरनली इटरेटर चलता कैसे है, क्योंकि इनके अंदर, जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है L1, और इसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी है इस तरह से, ठीक है। इतना तो आपको याद ही होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यू असाइन करेंगे। जब मैंने वैल्यू असाइन यहाँ पे की, तो अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ इसको, किसको? L1 को। अगर मैं L1 को प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास होता क्या है कि प्रिंटिंग हो जाती है। इसके अंदर मेरे पास आंसर क्या आता है? 1, 2 एंड 3, इस तरह से आंसर आ जाता है। तो दोस्तों, ये 2 एंड 3 और 1 ये किस तरह से आया, बिहाइंड द सीन क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वो सब चीजें आपको आज पता लगेंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो इटरेटर का है, वो यही बताता है कि किस तरह से यहाँ पे ये होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे बताइए कि लिस्ट किस तरह का आइटम है, लिस्ट के अंदर कैसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, किस तरह का है, ठीक है। एंड रेंज किस तरह का है, इन सब के बारे में आपको बताना है। टपल, सेट, और उसके बाद डिक्ट, एंड उसके बाद यहाँ पे str। तो देखो, सबका बिहेवियर अलग अलग है। अगर हम लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो लिस्ट के अंदर हम डेटा चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप का डेटा रख सकते हैं। अगर हम रेंज की बात करें तो उसके अंदर इंटीजर ही डेटा आएगा, ठीक है, और एक सीक्वेंस में आएगा। अगर हम टपल की बात करते हैं तो देखो, तुमने देखा होगा टपल का सिनेरियो इसके साथ बनता है। टपल में हम डेटा एडिट नहीं कर सकते। अगर हम सेट की बात करें तो यहाँ पे इंडेक्सिंग भी नहीं होती। डिक्ट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पे क्या की होती है। एंड str की बात करें तो यहाँ डेटा चेंज ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। एंड यहाँ पे str डेटा ही, मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा रख सकते हैं। देखो, सबका बिहेवियर अलग अलग है, अलग अलग क्लास बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है इनका। बट ये जब आप प्रिंट मेथड यूज करते हैं तो सबका आंसर ऐसा आ जाता है। मान लो आपके पास अगर यहाँ पे st में कुछ होता, अगर यहाँ पे AKSD ही होता, तो अब अगर आप प्रिंट करते, ठीक है, किसको? अगर आप प्रिंट करते st को, तो आपके पास क्या आना था? AKSD आ जाना था, ये वाला पूरा यहाँ पे प्रिंट हो जाता। तो दोस्तों, इस तरह से ये देखना है कि बिहाइंड द सीन ये किस तरह से होता है। आपने एक चीज और देखी होगी कि हमारे पास फॉर लूप होता है, ठीक है। आपको याद होगा फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। फॉर लूप, यहाँ पे एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, यहाँ पे कोई इटरेटर का ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, इटरेटर OBJ। तो इस तरह से चलता है नीचे कोड। तो ये जो फॉर लूप वाला सिंटैक्स है, ये पूरा किस पे बेस्ड है? ये पूरा इटरेटर पे बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब इटरेटर के अकॉर्डिंग ही पूरा ये चलता है। तो ये चीजें आपको समझनी है, कैसे फॉर लूप यूज वर्क करता है, इंटरनली क्या होता है। क्योंकि प्रॉपर डेटा जो इटरेटर का होता है, जो प्रिंटिंग कराते हैं यहाँ पे या फॉर लूप यूज करते हैं, वो सब यहाँ पे क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट होता है एक तरह से डेटा, मतलब डेटा हाइड होता है, वो आपको नहीं पता होता। डीप नॉलेज को आपको होगी नहीं, आप क्या करते हो? एग्जीक्यूट करते हो। इंटरनल वर्किंग नहीं पता होती, तो वो चीज आपको इटरेटर से पता लगेगी, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि क्या इटरेटर होता है, क्या इसका यूज होता है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, यहाँ पे उन्होंने बताया एन इटरेटर इज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक इटरेटर भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इटरेटर कैसा ऑब्जेक्ट है, ये मैं आपको पहले क्लियर बता दूं। जो इटरेटर होता है
वो जिस टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस टाइप का बनता है। मान लो अगर मैंने लिस्ट टाइप का बनाया है तो जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा इटरेटर का वो लिस्ट टाइप का बनेगा, ठीक है। अगर मैं रेंज का बनाता हूँ तो मैं रेंज टाइप का बनेगा। अब बनाएंगे कैसे वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि इटरेटर है जो इटरेट ओवर इटरेबल ऑब्जेक्ट, मतलब जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है उनको इटरेट कराने के काम आता है। दोस्तों आप मुझे ये बताइए, अगर आपने C++, सी या जावा जैसी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आप मुझे, चलो सी या C++ की बात करते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या आपने वहां पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा? अगर आपने वहां पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है। तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉइंटर नहीं, यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंस होता है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल होता है पाइथन के अंदर और जावा के अंदर, बट सी और C++ के अंदर पॉइंटर होता है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमारा इटरेबल बनता है। एक मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पे इटरेबल बना, ये कुछ आइटम है उसके अंदर, तो यहाँ पे एक और रेफरेंस वेरिएबल बनेगा जो उसके फर्स्ट आइटम को क्या करेगा, फर्स्ट आइटम के एड्रेस को कंटेन करेगा। तो इसे हम बोलते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अगर मान लो लिस्ट टाइप का है, अगर ये हमारा लिस्ट टाइप का है तो ये वाला किस तरह का बनेगा, ये भी हमारा लिस्ट टाइप का इटरेबल बनेगा, ठीक है। लिस्ट टाइप का इटरेबल बनेगा, इटरेबल का मतलब रेफरेंस। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी प्रॉपर तरीके से। तो देखो इन्होंने बताया कि इटरेट ओवर इटरेबल ऑब्जेक्ट, मतलब इटरेबल ऑब्जेक्ट को इटरेट करता है ये, ठीक है। जैसे कि लिस्ट है, टपल्स है, डिक्ट है एंड सेट है, इस तरह से बता रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे बताया द पाइथन इटरेबल ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज यूजिंग, मतलब पाइथन के जो इटरेटर है उसके अंदर इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इटरेट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इटरेट मेथड की यूज से हम कोई इटरेबल का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब वो इटरेबल का ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, जिस टाइप का इटरेबल हम उसमें पास करेंगे, ठीक है। जैसे लिस्ट का पास करेंगे तो लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट का ऑब्जेक्ट जैसे। तो अगर हम उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बताया इटरेट यूज करते हैं, यहाँ पे बता रखा है नेक्स्ट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, इटरेशन कर सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये तो थी थ्योरी की बात। अगर हम करेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू, देखेंगे प्रैक्टिकल करके। अगर आपको यहाँ से अगर 20% भी समझ में आया है तो कोई इशू नहीं है, आपको प्रॉपरली 110% अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एग्जाम्पल के थ्रू इसकी। तो मैं यहाँ अपने VS कोड के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इटरेट1 के नाम से हम यहाँ पे फाइल बना लेंगे, ठीक है। पाइथन मैंने ये फाइल बना ली है। अब दोस्तों मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। मैंने लिस्ट बनाई, मान लो इस तरह से, देखो ये मेरी लिस्ट बन गई है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना था, यहाँ पे इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे IT मैंने किया, IT1 कर लेता हूँ। एंड इसके अंदर मैंने आपसे क्या बताया था, ITR करके मेरे पास एक फंक्शन है जो इटरेटर ऑब्जेक्ट बनाने के काम में आता है, ठीक है। और इसके अंदर पास क्या करना होता है, हमें इटरेबल का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। देखो मेरे पास इटरेबल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे LI है जो मैंने लिस्ट इटरेबल का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो प्रिंट कराता हूँ किसको, IT जो 1 है इसको हम प्रिंट करा देते हैं। अभी हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। तो दोस्तों मैं जो विंडो है उसको यहाँ से राइट शिफ्ट कर लूंगा, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आया है दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट इटरेबल। देखो इसने क्या बताया, ध्यान से देखना है आपको कि अगर मैं यहाँ से एक बार मैं यहाँ से प्रिंट कराता हूँ किसको, यहाँ पे मैंने आपसे क्या टाइप बता रखा है, टाइप में क्या प्रिंट कराऊंगा, LI को, ठीक है। LI मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। यहाँ पे LI मैंने पहले जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिख दिया था, बट अभी देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास इसने इस लाइन से क्या बताया, इस लाइन से मेरे पास यहाँ पे आया है कि लिस्ट, ये किस टाइप की क्लास है, हमारी लिस्ट टाइप की क्लास है, ठीक है। जो LI को डिनोट करती है, जो LI है वो किस टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट टाइप का, ठीक है। अब देखो ये इटरेटर किस टाइप का बना, इटरेटर के अंदर लिस्ट अंडरस्कोर इटरेटर आया है, मतलब लिस्ट टाइप का इटरेटर ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों आप कहोगे कि ये पूरा प्रिंट क्यों नहीं हुआ, इटरेट क्यों नहीं हुआ ये वाला ऑब्जेक्ट, तो वो और दूसरे तरीके से होता है जो मैंने नेक्स्ट मैटर बताया उसके तरीके से। बेसिक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इटरेटर किसी जो हमारा कोई इटरेबल क्लास है अगर उसके ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इटरेटर का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी उसी क्लास का बनेगा। देखो सेम अगर हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने R1 हम ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रेंज ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने 11 पास कर दिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे 10 एलिमेंट आएंगे, 0 से लेके 10 तक होंगे, मतलब जो 11 होगा वो क्या है, एक्सक्लूड होगा हमारा, और 0 इंक्लूड होगा, और हर किसी के अंदर 1 का स्टेप होगा, ठीक है। दोस्तों अगर रेंज या इटरेबल के बारे में आपको क्लियर नहीं है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जाके। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैंने जो IT2 करके मैं बनाता हूँ, और इसके अंदर भी सेम इस तरह से मैंने यहाँ पे ITR जो मैंने मेथड यूज किया है, उसके अंदर मैंने क्या R1 यूज कर लिया है।
तो दोस्तों अगर अब मैं यहाँ पे ये यूज करता हूँ कि इसके अंदर ITR2, ठीक है, ITR2 को मुझे यूज करना है। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मैं चलो एक काम करते हैं कि इसको कमेंट कर देते हैं एंड दोनों इटरेबल को रहने देते हैं। देखो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके ध्यान से देखना आप कि यहाँ पे क्या आया, लिस्ट इटरेटर, यहाँ पे आया रेंज इटरेटर। तो देखो ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि जिस टाइप की क्लास होगी, जिस टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करेंगे, मतलब जिस टाइप की इटरेबल क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करेंगे ITR मेथड के अंदर, तो उस टाइप का ही मेथड हमारा यहाँ पे बनेगा, जो इटरेटर मेथड होगा उस टाइप का ही बनेगा। ठीक है, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो इसके अंदर होता क्या है, मैंने आपको ये वाला जो सिंटैक्स बताया, इस वाले सिंटैक्स के अंदर सेम वर्क होता है। जो ITR बना था हमारा वो यहाँ पे बना होगा, जो ITR फर्स्ट एंड सेकंड बनाया मैंने, जो IT फर्स्ट बनाया था वो यहाँ पे बना होगा। वो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा होगा। इसका एड्रेस मान लो 110 है, इसका 112 है एंड इसका 114 है, मान लीजिएगा इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या है कि वो इसको कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ, इसने IT को यहाँ पे किया, ठीक है, अभी वो इसको ही करेगा नेक्स्ट वाले पे। यहाँ से इस पे जाने के लिए क्या होगा, हमको एक मेथड की नीड होगी जिसका नाम है नेस्ट। ठीक है, नेस्ट के अंदर अब हम किसको, IT को पास करेंगे। अगर हम यहाँ पे IT को पास करते हैं तो हमारा IT क्या होगा, अब इसको कंटेन ना करके अब इसको कंटेन करेगा। ठीक है, एंड जब हम नेक्स्ट दोबारा यूज कर लेंगे तो वो क्या होगा, आगे वाले को कंटेन कर लेगा। नेक्स्ट कैसे चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है हमेशा, बैकवर्ड में नहीं चलता। ठीक है, सिंगल एलिमेंट एक्सेस करते हैं। ये चीज आपको थोड़ी अगर समझ में नहीं आई तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। तो दोस्तों अभी के लिए हम इसको कमेंट करेंगे एंड रेंज जो हमने बनाई थी उन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास बचा क्या है, देखो यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट का टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है और उसके बाद यहाँ प्रिंटिंग कराई है, इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब दोस्तों मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को। मैंने नेक्स्ट कराया एंड इसके अंदर IT1 पास कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं तो दो आंसर देखो मेरे पास क्या आया, 1 आया। अभी यहाँ पे क्या था, 1 था, 1 आ गया। ठीक है, अब अगर सेम इसी को, ये जो लाइन है मैंने इसको प्रिंट करा दिया कितने टाइम, 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम में प्रिंट करा दे रहा हूँ। देखो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है। अभी के लिए मैं 2 टाइम नीचे वाली क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो देखो 1 के बाद 2 आ गया एंड उसके बाद ये मैं थर्ड वाली भी एग्जीक्यूट करता हूँ कमेंट करके, देखो यहाँ पे 3 भी आ गया एंड उसके बाद सेम हम नेक्स्ट को भी ऐसे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये आ गया 1 2 3 4 इस तरह से आ गया। वर्क कैसे हो रहा है, वर्क सेम यही हो रहा है कि मेरे पास जो एक इटरेबल था, जो एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके जो ऑब्जेक्ट के एलिमेंट होंगे सिंगल को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट से क्या हो रहा है, आगे हम बैकवर्ड क्या कर रहे हैं, हम आगे की तरफ चल रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड नहीं आ सकते। नेक्स्ट से हम कभी बैकवर्ड नहीं आ सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों ये तो हो गई कैसे इटरेट करते हैं इस चीज की। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए। अब मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट थे, अब अगर मैं यहाँ पे 5th एलिमेंट भी यूज कर लेता हूँ, मतलब 5th टाइम एग्जीक्यूट कराता हूँ उसको, तो अब देखो एग्जीक्यूट करके आने वाला क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉप इटरेशन करके हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है। वो कब एग्जीक्यूट होती है, वो तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारा जो इटरेटर ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो अगर किसी भी एलिमेंट को, मतलब जिस एलिमेंट के अंदर जिस इंडेक्स में कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं रखी हुई। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको फिर इटरेट कर देता हूँ तो ये किसको यहाँ पे कंटेन करेगा, रैंडम एक मेमोरी को। यहाँ पे तो कोई मेमोरी बनी हुई ही नहीं है। ठीक है, मतलब लेंथ से आउट ऑफ लेंथ हो गई है, या फिर कह सकते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। तो जब ऐसे इंडेक्स को वो कंटेन करता है तो उस टाइम पे हमारी एक एक्सेप्शन रेज होती है। उस एक्सेप्शन का नाम क्या है, स्टॉप एक्सेप्शन। ठीक है, वो क्या करेगी, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगी एंड इटरेटर को भी स्टॉप कर देगी। ठीक है, ये चीजें इस तरह से होती है। तो दोस्तों ध्यान रखने का आपको कि अगर इटरेटर का कॉन्सेप्ट आएगा तो स्टॉप इटरेटर के बारे में जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इटरेटर का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कहीं पे भी छोटा सा डाउट है तो वीडियो रिपीट करके आप देखो, अदरवाइज अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मेरे को बता सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, तकरीबन 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो आपको बेनिफिट हो रहा है, हमें भी थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि हमें ये मोटिवेशन मिलती है। अगर सब्सक्राइब होगा हमारा चैनल, लाइक्स करेंगे आप, अगर कमेंट करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।